जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह है सीमांचल। बिहार के अभी आप जान रहे होंगे, कल 23 सितंबर के दिन बिहार के सीमांचल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की विशाल जन भावना रैली हुई है। तो उसी के विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये सीमांचल 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 आप है ना, ये है ना सो बिहार का ही इलाका होता है, जो कि है ना सो वहाँ से है ना सो ये बांग्लादेश या है ना सो पश्चिम बंगाल या फिर है ना सो नेपाल, ये सब का बॉर्डर बॉर्डर है ना सो सटा हुआ है। तो इसीलिए है ना सो इसको है ना सीमांचल कहा जाता है। तो इसका ये है ना सो ये सीमांचल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जन भावना सभा रैली हुई है, बहुत ही विशाल रैली हुई है। तो ये जो सीमांचल का इलाका है, तो ये है ना सो एक तरह से आप जानिए कि है ना सो अब केंद्रीय हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह, तो वो बिहार में जब है ना ये जो विशाल रैली किए हैं, तो इसमें सीमांचल का ही इलाका चुने हैं। तो इसके क्या मतलब है कि सीमांचल में ही उन्होंने इसको चुना अपना, है ना सो जो जन भावना रैली की है, विशाल रैली। तो इसका सबसे बड़ा ये कारण ये है कि एक तो है ना सो ये है ना सो बॉर्डर इलाका, सीमांचल का इलाका बॉर्डर इलाका पड़ता है। यहाँ से आप देखिए बांग्लादेश हुआ या ना सो पश्चिम बंगाल हुआ या फिर नेपाल, ये सब बॉर्डर का इलाका यहाँ से काफी सटा हुआ है। और यहाँ पर ना विदेशी घुसपैठ काफी होता है, यानी घुसपैठिया ये सब है ना, रोहिंग्या मुसलमान ये सब जानते हैं विदेशी घुसपैठ। तो पूरा इलाका है ये है ना सो विदेशी घुसपैठ या फिर है ना इसमें है ना सो मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला का जो केस होता है, जो है ना जाली नोट ये सब कमाने का धंधा। बॉर्डर इलाका है तो इधर से काफी होता है। फिर है ना सो ये गौ तस्करी भी होता है। यहाँ से है ना गौ तस्करी ये सब क्या, गाय को ले जाके फिर बांग्लादेश इस सब में ले जाके वहाँ की उसकी हत्या कर देते हैं। तो ये गौ तस्करी ये सब भी इस इलाका में होता है। फिर है ना सो यहाँ ये है ना सो मुस्लिम बहुल इलाका है। ये जो सीमांचल का इलाका है, ये मुस्लिम बहुल इलाका है। आप जानते हैं कि बिहार में मुस्लिम आबादी कितना, लगभग 16% है। पूरे बिहार में मुसलमान की जो आबादी है वो मात्र ना 16-17% है। लेकिन आप सीमांचल में जाइएगा तो सीमांचल में मुसलमानों की आबादी कितनी है, लगभग 44%। लगभग तो देखिए पूरे बिहार में मुसलमान का अगर पूरा से लगा ले तो है ना 16 से 17% ही मुस्लिम आबादी है। लेकिन सीमांचल के इलाके में जाइएगा तो वहां पर कितना होगा, लगभग 44% वहां पर मुस्लिम आबादी है। तो वहां पर मुस्लिम है ना आबादी है ना काफी ज्यादा है, बड़ी संख्या में है, मुसलमान लोग हैं। और बॉर्डर से सटा इलाका है। यहाँ पर है ना देश विरोधी गतिविधि सब भी यहाँ पर काफी मात्रा में होते हैं, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर ये सब होता है। रोहिंग्या मुसलमान है, हवाला है, मनी लॉन्ड्रिंग है, गौ तस्करी है। तो है ना देश विरोधी गतिविधि सबका भी यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में होता है। और है ना सो आप जनसंख्या, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि काफी ज्यादा होती है। ये जो सीमांचल का इलाका है यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि काफी ज्यादा है। और धर्मांतरण ये सब भी है ना सो का भी मुद्दा यहाँ पर काफी है ना जोर शोर से हर बार उठाया जाता है। तो ये है ना सो सेंसिटिव इलाका है, बॉर्डर इलाका है। और यहाँ पे ना सो अमित शाह ने है ना जो है ना जो हमारे गृह मंत्री हैं, तो ये है ना सो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही बड़े संगठन है ना करता है, इनको संगठनकर्ता के रूप में जाना जाता है। ये ग्रास रूट लेवल से है ना सो इतना ऊंचा है ना भाजपा के अध्यक्ष पद बने। फिर उसके बाद है ना सो काफी इन्होंने भाजपा को ऊंचाई पर पहुंचाने में इनका काफी बड़ा योगदान है। तो यहाँ पर ना सो ये जो सीमांचल का इलाका है, तो आप देखिए यहाँ पर 44% मुस्लिम जो है ना जनसंख्या है। तो यहाँ पर और यहाँ पर ना सो जो है ना सो यादव जो है, यादव जाति है, यादव तो इसकी भी संख्या है। आप जानते हैं कि पूरे बिहार में यादव की संख्या कितना, 11 से 12%। लेकिन सीमांचल के इलाके में जाइएगा तो वहां पर लगभग 15% है ना सो यादव जो वोटर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इससे है ना सो विपक्षी जो है नीतीश कुमार, लालू, ये सब का जो है ना जो महागठबंधन बनेगा, तो उसमें ना सो ये एक तो है ना सो यादव है 14-15%, फिर मुस्लिम आबादी है, तो उधर है ना काफी मजबूत हो जाता है। भाजपा यहाँ अगर अकेले रहे तो ये है ना सो काफी कमजोर यहाँ पर हो जाता है। कारण है कि मात्र यहाँ पर 44% है। अब यहाँ पर ना सीमांचल में 4 इलाका आता है, किशनगंज आता है, पूर्णिया आता है, कटिहार आता है, अररिया, ये चार जिला है। अब जानते हैं कि किशनगंज, तो ये किशनगंज है तो यहाँ पर 67%, ये जो किशनगंज जिला है तो यहाँ 67% मुस्लिम आबादी है, मात्र ना सब 32-33% हिंदू आबादी है। अब देखिए यहाँ पर ना मुस्लिम जनसंख्या, तो भाजपा यहाँ पर कमजोर पड़ी है कि नहीं।
फिर आप पूर्णिया में जाइए तो वहाँ 44% मुस्लिम आबादी है। तो यानी कि वो जानते हैं कि ज़्यादातर मुसलमान लोग भाजपा को वोट नहीं देता, पसंद नहीं करता। तो पूर्णिया में जाइए तो 44% मुस्लिम आबादी है। अररिया में जाइएगा, कटिहार में जाइएगा तो वहाँ भी 34-35% मुस्लिम आबादी है। आप पूरे इलाका में मिला दिए ना तो 47% मुस्लिम आबादी है। तो भाजपा अगर अकेले वहाँ पर चुनाव लड़े तो काफ़ी कमजोर स्थिति में आ जाती है। अगर आप है ना मान लें कि आप ना 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार ये सब जेडीयू के साथ मिले लड़ी थी। लेकिन जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ था तो भाजपा लगभग अकेले ही उन सीटों पर चुनाव लड़ी थी। और ये जितना भी सीमांचल का जो 4 लोकसभा सीट है उस पर भाजपा बुरी तरह हार गई थी। लगभग 4 सीट या चारों सीट पर हार गई थी। और इसका यहाँ अंतर काफी था, 1 लाख 2 लाख तक इतना अंतर था। तो देन 1.5 से 2 लाख के अंतर से है ना सो भाजपा 2014 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हार गई थी। तो कारण है कि मुस्लिम और यादव जनसंख्या काफी है ना सो 50% से ज्यादा ही हो जाता है, जिसके कारण भाजपा यहाँ पर काफी कमजोर हो जाती है अगर अकेले चुनाव लड़े तो। लेकिन अब जो ऐसा स्थिति हुआ है उसमें भाजपा है ना सो अकेले ही उसको चुनाव लड़ना है। ना तो उनको भाजपा ना कांग्रेस से, ना नीतीश कुमार से और ना ही ना सो लालू से कोई तो गठबंधन करेगी नहीं। तो यहाँ पर अभी तो अकेले ही अब उसको चुनाव लड़ना है। यहाँ मुस्लिम जनसंख्या, यादव जनसंख्या काफी भारी मात्रा में है। तो इसमें भाजपा को अगर ये सीट निकालना है 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, ये सीट निकालना है तो इसमें काफी मेहनत करना होगा। तो ये आप जानते हैं कि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जो भारत के हैं अमित शाह, तो बहुत ही बड़े संगठन कर्ता के रूप में इनको जाना जाता है। भाजपा को इतना ऊंचा पहुंचाने में इनका काफी बड़ा योगदान रहा है। तो जब ये सीट निकालना है तो इसीलिए है ना तो इस सीट का पहले चुनाव हुआ है, जिम्मेवारी उन्हीं को मिला है कि ये जो सीमांचल का सीट है ये टफ सीट है। यहाँ पर है ना सो मुस्लिम जनसंख्या, मतदाता या यादव ये वोट है ये काफी मजबूत स्थिति में है। तो इसको है ना जिम्मेवारी अमित शाह को मिला है। तो इसको है ना किस तरह निकाला जाए, तो इसीलिए ना वहाँ पर इतनी जो है ना जन भावना रैली की है, इतना विशाल में पूरे हर जगह से भाजपा कार्यकर्ता को संगठित करके इतना बड़ा जो रैली किया है। तो अब भाजपा, भारतीय जनता पार्टी अभी अमित शाह ना अभी से लग गए हैं। 2025 में 24 में जो लोकसभा चुनाव होगा तो आप जानते हैं 2022 से है ना सो उसमें लग गए हैं, भिड़ गए हैं कि नहीं इस सीट को निकालना होगा। टफ सीट है, मुश्किल है, यहाँ पर भाजपा कमजोर सीट है। तो इसको अभी से रणनीति काफी मजबूत रणनीति बना के यहाँ पर ना सो भारतीय जनता को पार्टी को किस तरह यहाँ पर मजबूत किया जाए। और यहाँ पर जो है ना सो घुसपैठ का मामला भी होता है, रोहिंग्या मुसलमान का होता है, धर्मांतरण का मुद्दा होता है, मुस्लिम आबादी जाता है तो भाई हिंदू आबादी ये सब काफी को है ना थोड़ा ना तो डरा सहमा भी रहता है। तो इस टाइप का जो मुद्दा है, गो तस्करी का मुद्दा हुआ, घुसपैठ का हुआ, धर्मांतरण का मुद्दा हुआ, देश विरोधी गतिविधि, मनी लॉन्ड्रिंग हवाला ये सब का है। तो ये सब मामला तो है ही। तो ये सब का है ना सो काफी है ना सो इस पर ध्यान देने का चीज है। तो इसलिए अमित शाह ने ये जो बिहार का जो सीमांचल का इलाका है वहीं पर इसको चुना है। अब बोला है कि यहीं पर हम रैली करके पहले भाजपा को यहीं से है ना सो मजबूत करके अभी से भिड़ गए हैं। और है ना इसको मजबूत करके है ना अगर ना तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने बल पर चुनाव जीतेगी, अब अपना सरकार बनाएगी तो सीमांचल में उसको मजबूत करना ही होगा। वहां पर सबसे कमजोर स्थिति में है। तो ये वहां का है ना पूरा है ना सो ये है ये स्थिति। इसीलिए इसको अमित शाह ने ये सीमांचली का इलाका चुना कि यहीं पर रैली करके भाजपा को अभी से भिड़ गए कि इसमें मजबूत करेंगे। और उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि है ना सो जो पूर्णिया में जो रैली हुआ वहां पर ना पूर्णिया में बिहार का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है, उसका निर्माण लगभग हो चुका है। तो ये ना पूर्णिया को है ना हवाई अड्डा का भी तोहफा दिया है। और भी है ना सो इसमें है ना परियोजना ये सब का भी है ना सो है। आप जानते हैं कोसी का इलाका है, वहाँ कोसी नदी है, कटिहार ये सब में तो बाढ़ ये सब का भी काफी ये संख्या में होता है। तो ये सब पर है ना सो यही सब कारण था जो है कि अमित शाह ने इसको चुना। अभी से भिड़ गए हैं कि है ना जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा तो इसको अभी से है ना इसको मेहनत करके टॉप सीट पर मेहनत करके है ना सो आगे है ना सो निकालना है। अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो हम जानते हैं कि 24 घंटा मेहनत करने वाला है। वो है ना चुनाव के समय नहीं निकलता, वो सुबह शाम दिन रात हर रोज वो है ना सो मेहनत करता है अपने पार्टी को ऊंचा पहुंचाने में, ऊंचाई पर पहुंचाने में। तो इस तरह है ना इसीलिए है ना अमित शाह ने यहाँ पर रैली की है। सबसे पहले सीमांचल का ही इलाका चुना है। तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।